आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं कि 3 अगस्त तक हमारा जो सेशन चलेगा LLB 6 सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंड आल्सो द एफिलिएटेड कॉलेज हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय एंड ऑफ कॉलेजेस LLB 6 सेम का हम लेक्चर दे रहे हैं और कल तक हम देंगे लास्ट लेक्चर। उसके बाद हम 4 अगस्त से अपना आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीवियस चल रहा था जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो कॉपीराइट है थर्ड पेपर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ LLB 6 सेमेस्टर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंड एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस। कल एग्जामिनेशन है 2 अगस्त कॉपीराइट। कल के पेपर का नाम है कॉपीराइट। अब क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए कॉपीराइट जो होता है मामला उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑफेंस बाय कंपनीज। ऑफेंस बाय कंपनीज और दूसरा मैटर जो इसमें डिस्कस करेंगे हम कॉपीराइट के अधिनियम के तहत वो करेंगे ऑथर्स स्पेशल राइट। ऑथर्स भी तो लिखते हैं अपनी कविताओं को, ऑथर्स स्पेशल राइट्स। और हम लिखेंगे राइट ऑफ ऑनर। देखिए सारे राइट्स हैं इसमें, राइट ऑफ ऑनर अगेंस्ट पर्सन possessing with infringing copies अधिलंघनकारी प्रतियों और विधिक कार्रवाई के लिए रेमेडीज जो उपचारात्मक है, रेमेडी इन द केस ऑफ groundless threat of legal proceeding। प्रतिलिपि अधिकार राइट्स ऑर्डर फॉलोइंग अंडर कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट एक्ट के तहत इनको डिस्क्राइब करिए। ऑफेंस बाय कंपनीज, ऑथर्स स्पेशल राइट, राइट टू ऑनर अगेंस्ट पर्सन पोसेसिंग विद इंफ्रिंजिंग कॉपीज एंड द रेमेडी इन द केस ऑफ ग्राउंडलेस थ्रेट ऑफ लोकल लीगल प्रोसीडिंग। कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 69 डिस्क्राइब करता है कंपनीज, ऑफेंस बाय कंपनीज को, कंपनी के अपराध का प्राविधान। इसमें क्या कहा गया है? कोई अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया गया हो, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने अपराध किए जाने के वक्त
कार्यवाही के प्रति उत्तरदायी था। ध्यान से समझिएगा, कार्यवाही के प्रति उत्तरदायी था और कंपनी भी, साथ में कंपनी भी उत्तरदायी है और वो व्यक्ति भी उत्तरदायी है। तो उस केस में क्या होगा, जो ऐसे अपराध के लिए दोषी माने जाए। कॉपीराइट एक्ट 1957 की सेक्शन 69 कहती है कंपनीज क्राइम प्रोविजंस जो है हमारे की, वहां प्रत्येक अगर कोई कंपनी के द्वारा किया जाता है कोई अपराध, तो वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध में किए जाने के वक्त कार्रवाई के प्रति उत्तरदायी था और साथ ही कंपनी भी उसके साथ ही साथ, तो ऐसे अपराध के लिए दोषी माने जाएंगे। उनके विरुद्ध कार्रवाई किए जाने व दंडित करने के भागी होंगे। ठीक है, दंडित करने के भागी। लेकिन वो व्यक्ति कह दे कि हमने अपराध को रोकने के लिए, अगर वो व्यक्ति जो वहां खड़ा था उसने कह दे कि अपराध को रोकने के लिए हमने सम्यक कदम उठाया, अगर वो सिद्ध कर देता है तो बरी हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति ने विरोध किया था, अगर वो कंपनी अपराध कर रही थी, तो उस आदमी ने सिद्ध कर दिया कि मैं विरोध कर रहा था, मैं रोक रहा था कंपनी को अपराध करने से, तो क्या होगा उस केस में, वो व्यक्ति बरी हो जाएगा लेकिन कंपनी अपराधी सिद्ध होगी। अब देखिए यहां पर केस आता है हमारे पास, J.N. बग्गा, कौन सा, J.M. बग्गा एंड अदर्स। केस क्या है हमारे पास, J.N. बग्गा एंड अदर्स वर्सेस AIR लिमिटेड। J.N. बग्गा and others versus AIR Limited, All India Record 1969, All India Record 1969, बॉम्बे 302, बॉम्बे 302। साइटेशन हमारे पास केस है कि जब कोई कंपनी अपराध करती है, ऑफेंस बाय कंपनीज, हम कॉपीराइट एक्ट के तहत, कॉपीराइट एक्ट 1957 की सेक्शन 69 में लिखी हुई जो हमारे पास सब सेक्शन 1 है उसका, उसके अंतर्गत हम बता रहे हैं कि ऑफेंस बाय कंपनीज, अगर कोई कंपनी अपराध करती है तो वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के वक्त कार्यवाही के प्रति उत्तरदायी था और साथ ही साथ कंपनी उत्तरदायी थी, तो जो ऐसे अपराध के दोषी माने जाएंगे, वो कंपनी और वह व्यक्ति जो वहां उपस्थित था, और इन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित करने के भागी होंगे। और अपराध को रोकने के लिए अगर उस व्यक्ति ने उस समय पर सम्यक कदम उठाया, ऐसा वो सिद्ध कर देगा, तो उसको बरी कर दिया जाएगा। हमारे पास एक केस है J.N. बग्गा एंड अदर्स वर्सेस AIR लिमिटेड, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1969, बॉम्बे 302। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय लिया, इस केस में क्या हुआ
बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि इस स्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होंगे, आईपीसी के प्रावधान लागू होंगे इस केस में। कौन सा केस है? जेएन बग्गा एंड अदर्स वर्सेस एआईआर लिमिटेड ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1969 बॉम्बे 302। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय लिया कि इस स्थिति में आईपीसी के प्रावधान लागू होंगे। और हाईकोर्ट ने कहा सेक्शन 69 के अनुसार, कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 69 के अनुसार किसी कंपनी और इसके डायरेक्टर्स और मैनेजर्स के खिलाफ परिवाद पेश किया जा सकता है, उसी प्रकार एक साझेदारी फर्म, और उसके साझेदार या व्यक्तियों का समूह, ध्यान से समझिए, या व्यक्तियों का समूह, बहुत अच्छा केस हमने ले लिया यहां पर भी, जो कि किसी कंपनी के समान ही है। अगर वो कंपनी की तरह से रन करते हैं और पार्टनर है तो उस केस में उसको कंपनी के समान ही धाराएं लगाएंगे। तो सभी को इस धारा के अंतर्गत जिम्मेदार माना। देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या माना? जिम्मेदार माना। क्या माना? बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन सबों को जिम्मेदार माना। देखिए हमें अब पढ़ना है कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत हम कुछ डेफिनेशन यहां पर आपको क्लेरिफाई कर रहे हैं कि ऑफेंस बाय कंपनीज ऑथर्स स्पेशल राइट्स, राइट ऑफ ऑनर अगेंस्ट पर्सन पोसेसिंग विद इन्फ्रिंजिंग कॉपीज, और इसके साथ साथ रेमेडी इन द केस ऑफ ग्राउंडलेस थ्रेट of legal proceeding. Now we have discussed offense by companies. Under the Copyright Act 1957, Section 69 says that कि कंपनी के अपराधों के प्रावधान की वहां प्रत्येक व्यक्ति, अगर किसी कंपनी ने अपराध किया है तो वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय कार्यवाही के प्रति उत्तरदायी था, वो साथ ही साथ कंपनी भी उत्तरदायी थी। तो जो ऐसे अपराध के लिए दोषी माने जाएंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित करने के भागी होंगे, और अपराध को रोकने के लिए हमने सम्यक कदम उठाया हो। अगर उस व्यक्ति ने जो वहां पर उपस्थित था तो वो सिद्ध कर दे कि हमने सम्यक कदम उठाया था वो अपराध न होने के लिए कंपनी के खिलाफ, तो वह व्यक्ति बरी कर दिया जाएगा। इस केस में हमारे पास बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि
बॉम्बे हाईकोर्ट का केस क्या है कि जेएन बग्गा वर्सेस अदर्स, जेएन बग्गा एंड अदर्स वर्सेस एआईआर लिमिटेड ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1969 बॉम्बे 302 के केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि इस स्थिति में आईपीसी के प्रावधान लागू होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 69 अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 69 किसी कंपनी और उसके डायरेक्टर्स और उस कंपनी के मैनेजर्स के खिलाफ परिवाद पेश किया जा सकता है। और उसी प्रकार एक साझेदारी फर्म और उसके साझेदार या तो व्यक्ति का समूह भी जो किसी कंपनी के समान ही इक्वल टू अ कंपनी, तो सभी को इस सेक्शन 69 के अंतर्गत जिम्मेदार माना है बॉम्बे हाईकोर्ट। केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और प्रस्तुत मामले में यहां पर देखिए, और प्रस्तुत मामले में, प्रस्तुत मामला क्या है हमारे पास, जेएन बग्गा एंड अदर्स वर्सेस एआईआर लिमिटेड ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1969 बॉम्बे 302। इस मामले में फर्म ने अपना नाम हटाने, फर्म ने अपना नाम हटाने का प्रार्थना पत्र दिया, का प्रार्थना पत्र दिया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। ये तो रहा ऑफेंस बाय कंपनी। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम अगला डिस्कस करेंगे राइट ऑफ ऑनर अगेंस्ट पर्सन प्रोसेसिंग, नो सॉरी, ऑथर्स स्पेशल राइट। क्या पढ़ेंगे, ऑथर्स स्पेशल राइट्स क्या। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए केस था जेएन बग्गा एंड अदर्स वर्सेस एआईआर लिमिटेड ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1969 बॉम्बे 301। अब इसके बाद हमारे पास जो डिस्कस करने का अगला पॉइंट है ऑथर्स स्पेशल राइट्स, इस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑथर्स स्पेशल राइट एक केस में क्या होता है, कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट की सेक्शन 57 कहती है क्या कहती है कि लेखक, कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 57 says that author के कॉपीराइट से अलग अलग फॉर्म में और कॉपीराइट के पूरी तरीके से पूर्णतः या कुछ भाग अंश के रूप में अंशतः समनुदेशन, समनुदेशन के पश्चात भी कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 57 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि लेखक के प्रतिलिप्याधिकार से पृथक रूप में और उक्त प्रतिलिप्याधिकार के पूर्णतः या अंशतः समनुदेशन के पश्चात भी किसी कृति के लेखक को, किसी कृति के लेखक को
कृति उसकी कॉपीराइट है, कृति के लेखक को अधिकार प्राप्त होगा कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, उन राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सेक्शन 57 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957, सबसे पहला राइट जो उसको मिलेगा, उस कृति का लेखक, वो रचना हो, वो कविता हो, उसको उसने लिखा है, उसने गढ़ा है, उसने रचा है, उस कृति का लेखक होने का दावा करने का, होने का दावा करने का, और कौन कौन से राइट्स उसको मिलेंगे, उस कृति के विरूपण का, उस कृति के विरूपण का, विकृत किए जाने का, विरूपण, विकृत किए जाने और उसके रूपांतरण का, और उस कृति के रूपांतरण या कृति का मतलब जो रचना है उस लेखक की, उसी को कृति कहा जाता है। संबंध में अन्य ऐसे, कृति के संबंध में अन्य ऐसे कृत्यों के संबंध में, कृत्यों के संबंध में जो कॉपी राइट की अवधि की, जो कॉपीराइट की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया गया है, पूरा समाप्ति के पूर्व किया गया है, जब तक उसकी कॉपीराइट आपके पास है कि इस समय तक इसके मालिक आप हैं, इसके स्वामी आप हैं, उस समय तक उस कृति के साथ उस लेखक के विरूपण, विकृतर, रूपांतरण या अन्य ऐसे कृत्यों के संबंध में जो कॉपीराइट की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया गया है, वो सारा का सारा, और उस कृति का लेखक होने का दावा करने का भी, ये सारे पावर्स कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 57 में लेखक को उसके प्रतिलिप्याधिकार से पृथक रूप में और उक्त प्रतिलिप्याधिकार के पूर्णतः या अंशतः समुदेशन के पश्चात भी किसी कृति के लेखक को ये सारे अधिकार प्राप्त होंगे जो मैं बोल रहा हूं। यदि ऐसे विरूपण, यदि ऐसे विरूपण, विकृत किए जाने और उपांतरण या अन्य कृत्यों से उसकी प्रतिष्ठा या ख्याति, उसकी कृति की प्रतिष्ठा या ख्याति का मतलब फेम और ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पर प्रतिकूल प्रभाव मतलब निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, तो उसे अवरुद्ध करने, तो उस कृति को अवरुद्ध करने, तो उसे अवरुद्ध करने या नुकसानी का दावा करने का अधिकार होगा, उस लेखक को अधिकार होगा। Copyright Act 1957 सेक्शन 57 क्लियरली डिक्लेयर्ड दैट कि किसी लेखक के प्रतिलिप्याधिकार से पृथक रूप में और उक्त प्रतिलिप्याधिकार के पूर्णतः या अंशतः समुदेशन के पश्चात भी किसी कृति के लेखक को अधिकार प्राप्त होगा। किसी कृति के लेखक को अधिकार प्राप्त होगा। कौन कौन से अधिकार? पहला अधिकार कि उस कृति का लेखक होने का दावा करने का उसको अधिकार मिलेगा कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 57 के तहत, और उक्त कृति के विरूपण, विकृत किए जाने और रूपांतरण
या उस कृति के संबंध में अन्य ऐसे कृत्यों के संबंध में जो कॉपीराइट की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया गया है, यदि ऐसे विरूपण विकृत किए जाने और रूपांतरण या अन्य कृत्यों से उसकी प्रतिष्ठा या ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है, तो उसे अवरुद्ध करने और नुकसानी का दावा करने का अधिकार होगा उस लेखक को। उसकी कृति को आप अगर अवरुद्ध करते हैं। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हमारे पास है, इसको हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉपिक है हमारा ऑथर्स स्पेशल राइट्स। किसी लेखक के स्पेशल राइट्स क्या होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 अंडर सेक्शन 57। सेक्शन 57 क्लियरली मेंशंस दैट किसी भी वस्तु की, किसी भी आपके पॉइंट की, कॉपीराइट की जो भी आपको डैमेज है, क्षति है, उसकी पूरी की पूरी दावा करने का, केस करने का आपके पास पूरा का पूरा हक होता है, ये आपका राइट होता है। यहां पर हमारे पास केस है मनु भंडारी, बहुत ही फेमस लेखक थी, मनु भंडारी वर्सेस काला विकास पिक्चर्स। काला विकास पिक्चर्स, मनु भंडारी वर्सेस काला विकास पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड and others, All India Record 1987, All India Record 1987, Delhi 13, Delhi 13. We have a clear cut case of section 57 of Indian Copyright Act 1957, author's special right, author's special right case, Manu Bhandari versus Kala Vikas Pictures Private Limited and others, All India Record 1987, Delhi 13। इसके मामले में, इनके मामले में फेमस लेखक है मनु भंडारी, इनके मामले में दिल्ली हाई कोर्ट, इनके मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया, यह अभिनिर्धारित किया कि कॉपीराइट एक्ट, कि कॉपीराइट एक्ट के द्वारा, कॉपीराइट एक्ट के द्वारा सिर्फ कलाकार या लेखक, सिर्फ कलाकार या लेखक को संरक्षण ही प्रदान नहीं, को संरक्षण ही प्रदान नहीं किया जाता है, को संरक्षण ही प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि, और देखिए पॉइंट हो रहा, बल्कि समाज की संस्कृति, समाज की संस्कृति का संवर्धन, बल्कि समाज की संस्कृति का संवर्धन करना इसका विशेष महत्वपूर्ण, इसका विशेष महत्वपूर्ण पक्ष है। देखिए क्या कहा जा रहा है केस में, ऑथर्स स्पेशल राइट, मनु भंडारी वर्सेस काला विकास पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1987, दिल्ली 13 के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि कॉपीराइट एक्ट के द्वारा सिर्फ कलाकार या लेखक को संरक्षण ही प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि, और इसमें जोड़ा जा रहा है कि समाज की संस्कृति का संवर्धन करना इसका विशेष महत्वपूर्ण पक्ष है। सेक्शन 57
सिर्फ लेखक को मौलिक संपदा, सेक्शन 57 सिर्फ लेखक को मौलिक संपदा ही प्रदान नहीं करती, केवल सिर्फ मौलिक संपदा ही प्रदान नहीं करती, कराती, बल्कि इससे इनका, लेखक का, इससे इसका सामाजिक स्तर, इससे इसका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठता है। भी ऊपर उठता है। सेक्शन 57 ऑफ इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957, तो सेक्शन 57 लेखक की बौद्धिक संपदा को, जैसे कि उसकी कृति है तो ये बौद्धिक संपदा है, बौद्धिक संपदा को, इंटेलेक्चुअल राइट को विधिक मान्यता प्रदान कराती है, विधिक मान्यता प्रदान कराती है, जिससे वो अपने कॉपीराइट के अतिलंघन को रोक सकता है, के अतिलंघन को रोक सकता है। देखिए सेक्शन 57 ये संपदा के बचाव के लिए अतिलंघन से होने वाले नुकसान को वसूल कर सकता है, नुकसान को वसूल कर सकता है। ये सभी अधिकार जो हम बता रहे हैं यहां पे ऊपर लिखित, ये सभी अधिकार सेक्शन 55, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 55 में दिए गए अधिकारों में, सेक्शन 55 में दिए गए अधिकारों के अतिरिक्त होंगे। मतलब 55 में जो इनको अधिकार दिए गए हैं इंटेलेक्चुअल राइट के, उनके अलावा ये सेक्शन 57 के भी सारे के सारे अधिकार दिए जाएंगे ऑथर्स को। मनु भंडारी वर्सेस काला विकास पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1987, दिल्ली 13 के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये अभी निर्धारित किया कि कॉपीराइट एक्ट के द्वारा सिर्फ कलाकार या लेखक को संरक्षण ही प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि समाज की संस्कृति का संवर्धन करना इसका विशेष महत्वपूर्ण पक्ष है। सेक्शन 57 सिर्फ लेखक को मौलिक संपदा ही प्रदान नहीं करती, बल्कि इससे इसका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठता है। सेक्शन 57 लेखक की बौद्धिक संपदा को विधिक मान्यता प्रदान कराती है, जिससे वो अपने कॉपीराइट के अतिलंघन को रोक सकता है, अतिलंघन से होने वाले नुकसान को वसूल कर सकता है। ये सभी अधिकार सेक्शन 55 में दिए गए अधिकारों के अतिरिक्त मिलते हैं ऑथर्स को। ये था हमारा ऑथर्स स्पेशल राइट्स। According to deal with the brief discussion of the case of the Manu Bhandari versus Kala Vikas Pictures Private Limited and others, All India Record 1987, Delhi 13. लेखक की किसी कृति को विकृति को रोकने का अधिकार सिर्फ उसके साहित्यिक कृति के पुनरुत्पादन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो अपनी कृति पर बनाई गई किसी फिल्म पर भी स्थगन आदेश प्राप्त कर सकता है। यदि फिल्म में उसी कृति या उपन्यास को विकृत रूप में प्रदर्शित किया गया है, तो प्रस्तुत मामले में भी वादिनी ने, मनु भंडारी ने अपना उपन्यास अपना बंटी
कौन सा उपन्यास था इनका? अपना बंटी। मनु भंडारी का एक उपन्यास था अपना बंटी। तो अपना बंटी को प्रतिवादी को फिल्म बनाने के लिए समनुदेशित किया था, जिसमें प्रतिवादी ने समय की धारा नाम से फिल्म बनाई, जो कि वादिनी के अनुसार उसके उपन्यास का विकृत और विरूपित रूप है। इस कारण उसने स्थायी स्थगन का दावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर स्थगन आदेश प्रदान किया। यही केस था मनु भंडारी वर्सेस काला विकास पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1987, दिल्ली 13, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि मनु भंडारी ने अपनी कृति अपना बंटी को प्रतिवादी को फिल्म बनाने के लिए समनुदेशित किया था, लेकिन प्रतिवादी ने समय की धारा नाम से फिल्म बना दी, जो कि वादिनी के अनुसार यानी कि श्री मनु भंडारी के अनुसार उनके उपन्यास का विकृत और विरूपित रूप है। इस कारण से मनु भंडारी ने इन्होंने स्थायी स्थगन का दावा पेश किया था मनु भंडारी ने। तो जो विचारण न्यायालय है उसने अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर स्थगन आदेश प्रदान किया। दिल्ली हाई कोर्ट क्या किया? स्थगन आदेश प्रदान किया था। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस और है हमारे पास, इसको भी हम डील कर लेते हैं। We have another interesting case for the author's special right, that associated electronic and electricals industries Bangalore Private Limited versus मेसर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए मेसर्स शार्प टूल्स वाला, शार्प टूल्स काला पट्टी, शार्प टूल्स काला पट्टी, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1991, कर्नाटका 406, कर्नाटका 406। इस केस में केस क्या है हमारे पास? एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज बैंगलोर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेसर्स शार्प टूल्स काला पट्टी, ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1991, कर्नाटका 406। इस केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि कॉपीराइट, कर्नाटका हाई कोर्ट ने इस केस में क्या कहा कि कॉपीराइट लॉ से मतलब, कॉपीराइट लॉ से मतलब किसी साहित्यिक, किसी साहित्यिक एवं कलात्मक कृति एवं कलात्मक कृति की नकल करने, की नकल करने पर प्रतिबंध लगाना है, नकल करने पर प्रतिबंध लगाना है। क्या बोला? कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि कॉपीराइट लॉ से मतलब किसी साहित्यिक और कलात्मक कृति की नकल करने पर प्रतिबंध लगाना है। इसका उद्देश्य किसी लेखक, इसका एम जो है किसी लेखक
एवं कलाकार की कृतियां एवं कलाकार की कृतियों का अवैध लेखक एवं कलाकार की कृतियों का अवैध पुनरुत्पादन से संरक्षण प्रदान करना है, से संरक्षण प्रदान करना है। केस था हमारे पास एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज बैंगलोर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेसर्स शार्प टूल कालापट्टी ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1991 कर्नाटका 406 के केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया कि कॉपीराइट लॉ से मतलब किसी साहित्यिक और कलात्मक कृति की नकल करने को प्रतिबंध लगाना है। इसका एम है कि किसी लेखक और कलाकार की कृतियों का अवैध पुनरुत्पादन से संरक्षण प्रदान हो। इसके बाद एक केस और आता है केपीएम सुंदरम वर्सेस रतन प्रकाशन मंदिर। केपीएम सुंदरम वर्सेस रतन प्रकाशन मंदिर एंड अदर्स ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1983 ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1983 दिल्ली 461 दिल्ली 461। The another case of author's special right have discussed KPM Sundaram versus Ratan Prakashan Mandir and others all India record 1983 Delhi 461। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये अभिनिर्धारित किया कि यदि किसी लेखक की मूल कृति को संशोधित करके छाप दिया जाए, जाता है। यदि किसी लेखक की मूल कृति को संशोधित करके छाप दिया जाता है तो वह कॉपीराइट का अतिलंघन माना जाएगा, बहुत ही सुंदर। यहां पर हमारे पास जो केस है ऑथर्स स्पेशल राइट में एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज बैंगलोर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेसर्स शार्प टूल कालापट्टी ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1991 कर्नाटका 406। कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया कि कॉपीराइट विधि से मतलब किसी साहित्यिक और कलात्मक कृति की नकल करने को प्रतिबंध लगाना है और इसका उद्देश्य किसी लेखक और कलाकार की कृतियों का अवैध पुनरुत्पादन से संरक्षण करना है, प्रदान करना। अनदर केस अगर हम यहां पर डील कर रहे हैं, अनदर केस केपीएम सुंदरम वर्सेस रतन प्रकाशन मंदिर एंड अदर्स ऑल इंडिया रिकॉर्ड 1983 दिल्ली 461 के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया यदि किसी लेखक की मूल कृति को संशोधित करके छाप दिया जाता है तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे।
आप सभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी विधि षष्ठम सेमेस्टर विद्यार्थियों को हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और कल 2 अगस्त का जो उनका पेपर है कॉपीराइट का, उसके लिए कोटि कोटि शुभकामनाएं देते हैं कि आप सभी लोग का पेपर सुफल सुगम और बहुत ही अच्छे से हो। और आप लोग को मेरा लेक्चर कैसा लगा, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 सेमेस्टर का, और हमने यहाँ पर आपको आज पढ़ाई है यूनिट 4। कौन सी यूनिट पढ़ाई है? कॉपीराइट की यूनिट 4। लास्ट यूनिट से हमने एक क्वेश्चन उठाया था और लास्ट क्वेश्चन है ये, और काफी मुझे लगता है कि क्वेश्चन आएगा। हमने यहाँ पर जो भी अपने निर्धारित समय में डील किया, आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो कॉम्पिटिया को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह बराबर प्रेम और स्नेह का वातावरण बना रहे। और वैकेंसी अपडेट में हम आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट 2023 के फॉर्म लाइव हो गए। ये यूपी की जितनी भी समूह ग की परीक्षाएं हैं उसके लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट जरूरी होता है, फैक्ट। इसके बाद सारे फॉर्म में मेंस के फॉर्म होते हैं, इसको जो पास कर लेता है इसमें स्कोर कार्ड इशू करते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म जो एस्पिरेंट्स इंतजार कर रहे थे 2023 वाला, वो आ चुका है, उसको भर दें। उसके बाद परीक्षा होगी पेट की, पेट को पास करेंगे, उसके बाद जो मार्क्स पाएंगे उसी मेरिट पे यूपी की ग्रुप सी की परीक्षाएं बने रहे जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन पढ़ता है भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व में शिक्षा का मुक्त प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कॉम्पिटिया चैनल कटिबद्ध है। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कॉम्पिटिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी सिलेक्शन तक। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करते रहें।